पिछले एक सप्ताह से आप पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। ममता दीदी को ये दंगाई शांतिदूत दिखाई दे रहे हैं। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? आप चाहते हैं क्या आपका जुमला सरकार खाली कहे हम हिंदू का है, हिंदू का है और कोई धर्म का नहीं है? आप सिख का बारे में कहो, सिख आपको छोड़ेगा? शेड्यूल कास्ट का बारे में कहो, शेड्यूल कास्ट आपको छोड़ेगा? ट्राइबल का बारे में कहो, ट्राइबल आपको छोड़ेगा? आप भाग करने नहीं, जुड़ना करो, जोड़ो जोड़ो, भाग मत करो, हिंदुस्तान को जोड़ो। हिंदुस्तान को एकता नहीं रहेगा तो देश टुकड़ा हो जाएगा। ये बात आपको क्या ध्यान में नहीं रहता? हम खरीद में जाते हैं तो हमारा खिलाफ में क्या क्या मेरे को टाइटल भी बदल देता है बीजेपी। बहुत रुपया है, पूरा हिंदुस्तान में जितना नेटवर्क है सब बंगाल मक्का खिलाफ में लिखता है। जितना भी आईटी सेक्टर है उसका अमित शाह का कंपनी ज्यादा है। ये आप लोग को ध्यान होना चाहिए, उसका इसका साथ बराबर संपर्क है। मैं पहले को भी नाम नहीं लिया उनका, लेकिन अगर होम मिनिस्ट्री खुद কালিদাসের মতো যে গাছে বসে আছে সেই গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে তো বলতে হবেই ভাই, কিচ্ছু করার নেই। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे। मोदी जी चला जाने का बाद आप क्या करेंगे? यूपी से 69,000 टीचर चाकरी गए। जोगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। किसने एनकाउंटर में मैं मारा? एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। याद करिए बांग्लादेश के अंदर वो हिंदू कौन है? बहन और भाइयों, ये कोई और नहीं, ये सभी दलित और गरीब हिंदू वहां पर है, वही अत्याचार का शिकार होता है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन दलित हिंदुओं को जो भारत आ चुके थे, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, चाहे वह दलित हिंदू रहा हो, बौद्ध रहा हो, सिख रहा हो, उसको जब भारत की नागरिकता देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाए थे, यही कांग्रेस, यही समाजवादी पार्टी यहां पर देश के अंदर कितना हिंसक आंदोलन की थी। मैं कहता हूं, क्या दलितों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या गरीबों को इसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? लेकिन इन्होंने बाधा डालने का काम किया। इन्होंने उस समय आंदोलन किए, हिंसा की, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जलाने का काम किया। महीनों महीनों इन्होंने व्यवस्था को तोड़ने का, उसको बिगाड़ने का काम किया था। लेकिन तब भी हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, उनके दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज बांग्लादेश और पाकिस्तान से निकाले गए उन गरीब और वंचित हिंदुओं को आज भारत की नागरिकता देने का काम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हो पा रहा है। लेकिन बहनों और भाइयों, आपने बांग्लादेश के अंदर हुए अत्याचार को देखा होगा। कांग्रेस मौन, समाजवादी पार्टी मौन, टीएमसी मौन, आरजेडी मौन, अन्य दल मौन,
केवल भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। ये बांग्लादेश में हिंदू कौन है? बहन और भाइयों, ये सभी दलित हिंदू है, दमित हिंदू है। ये वहां पर रह गए हैं, लगातार उनकी संख्या कम हो रही है, लेकिन चूंकि वह पीड़ित हिंदू इनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए उसके पक्ष में लोग आवाज नहीं उठाएंगे, उसके लिए नहीं बोलेंगे। आप पिछले एक सप्ताह से देख रहे होंगे, पिछले एक सप्ताह से आप पश्चिमी बंगाल के अंदर का नजारा देख रहे होंगे। पश्चिमी बंगाल के अंदर कैसे गरीबों को, दलित हिंदुओं को कैसे दंगों का शिकार बनाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी मौन है, कांग्रेस मौन है, और ममता दीदी को ये दंगाई शांति दूत दिखाई दे रहे हैं। बहन और भाइयों, ये शांति दूत नहीं, ये दंगाई है, और दंगाइयों का जवाब तो केवल डंडा हो सकता है। उनके लिए अपील काम नहीं करेगी, और उन दंगाइयों से सख्ती से निपटने का काम वहां पे किए जाने की आवश्यकता है, सख्ती से करने की आवश्यकता है। बहन और भाइयों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं आगरा में कि बाबा साहब का मिशन हर दलित, हर वंचित, हर गरीब को न्याय देने का रहा है। अन्याय चाहे वह बांग्लादेश के अंदर हो या पाकिस्तान के अंदर, या फिर किसी अन्य किसी भी स्थान पर, उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है। संगठित होकर के आवाज उठनी चाहिए, ये बाबा साहब की प्रेरणा रही है। और उसी प्रेरणा के लिए आज आप सबका आह्वान करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। सरकार आपके साथ होगी, आपके सुख दुख में शायद दो डबल इंजन की सरकार सहभागी बनेगी। सरकार आपके हितों के लिए संरक्षित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, आगे भी कार्य करेगी। बाबा साहब के सपनों को साकार करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार पूरी मजबूती के साथ खड़ी होकर के करेगी। और उसी को ध्यान में रख करके आज मैं कहना चाहता हूं, जो लोग कह रहे हैं कि उनके लिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके लिए संविधान से बढ़कर के शरीयत है, तो मैं भी उनसे कहना चाहता हूं कि भारत तो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। जहां शरीयत का कानून लागू होता है, उनको वहां जाना चाहिए। भारत के अंदर भारत की व्यवस्था बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान से ही आगे बढ़ेगी, और यह हम सबको दृढ़ भाव के साथ कार्य करना होगा।